अब हमारा आज का टॉपिक है लेंसेज। लेंसेज जिसमें पढ़ेंगे लेंसेज का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे होता है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है, आउट ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस कैसे होते हैं, स्फेरिकल। दो तरीके के हमारे लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। हमने पढ़ा था, देखो कॉनकेव, एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है, और कॉनकेव मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग है। सिमिलरली कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस कैसा है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा है। कॉन्वेक्स लेंस है हमारा कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर है हमारा डाइवर्जिंग। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट है। वो लेंस जो कि थिकर एट द सेंटर हो और थिनर एट द एंड हो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। लेंस जो थिनर एट द सेंटर हो और थिकर एट द एंड्स हो वो होता है हमारा कॉनकेव। कन्वर्जिंग लेंस क्यों नाम बोलते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ज करता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को। और डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये डाइवर्ज करता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कॉनकेव लेंस। अगर हमारी पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, ये क्या है, मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के टाइम में ये क्या होता था, पोल होता था ऐसे सेंटर, लेकिन ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे भी ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ओ से डिनोट करते हैं। ओ सी, जिसको 2F1 भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आर। और ये ओ से लेके F1, ओ से लेके F2, ये क्या है मेरा फोकस, फोकल लेंथ। सेम इसमें भी यही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस विच इज एट इट्स ऑप्टिकल सेंटर। मतलब उसका जो मिरर का जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दो इमेजिनरी स्फेयर्स हैं जिसमें जिसका लेंस एक पार्ट है, उसको ही बोला गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनके सेंटर को। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियाई, रेडियाई ऑफ टू इमेजिनरी स्फेयर्स, उसको बोलते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन हमने वही जो पढ़ा था, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल फोकस। लेंस के दो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं, फर्स्ट जिसको हम F1 से डिनोट करते हैं, सेकंड जिसको F2 से डिनोट करते हैं। बोथ फोकाई ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर रियल है, जबकि कॉनकेव लेंस के क्या है, वर्चुअल है। कॉन्वेक्स लेंस के रियल, जबकि कॉनकेव लेंस के वर्चुअल। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। अपर्चर आपका है, इफेक्टिव डायमीटर कितना है उसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टिप्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, कैसे बनाते हैं हम रे ऑफ डायग्राम। यहाँ पे भी कैसा है, पैरेलल गई रे ऑफ लाइट, तो फोकस से हमारी पास हुई है। अब यहाँ पे क्या है, पैरेलल आई तो ये भी फोकस से ही होगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या मानते हैं इसको, डॉटेड, और ये रिफ्लेक्ट बैक होके कैसा लेंस है हमारा, डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्ज हो जाती है, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एफ आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब वही है कि फोकस से होएगा तो बाकी रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद क्या होगा, पैरेलल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा फोकस से आ रहा है, ये फोकस है ना, तो हमारा पैरेलल जाएगा, पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा, पैरेलल में जाएगा। वहां पे प्रिंसिपल पोल वाला था कि पोल से आएगा सेम एंगल से पास होता है, यहाँ पे क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आया तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो जाएगा, जिस रे से, जिस उससे पाथ से वो आया है सेम को वो रिट्रेस करेगा। यहाँ पे भी यही सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस रूल्स, अभी जो मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं को लिखवा रही हूँ। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल एक्सिस से आएंगे वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाएंगे। और जो फोकस से रेज पासिंग थ्रू फोकस वो कैसे जाएंगे, पैरेलल जाएंगे। रेज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, मतलब दे विल रिट्रेस देयर ओन पाथ, जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। अब कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है मेरा, इन्फिनिटी पे है, ये मेरी पैरेलल लाइट आई, फोकस से गई, अगेन एक और रे पैरेलल आई और फोकस से गई, तो मेरा इमेज कहाँ बना, फोकस कौन सा, F2, राइट हैंड साइड वाला। कैसा इमेज बना, हाईली डिमिनिश्ड, और राइट हैंड साइड पे है तो कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। अब देखिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1,
मतलब मेरा 2f1 के बियॉन्ड है, इन्फिनिटी और 2f1 के पास बीच में। तो यहाँ पर है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, पैरेलल गया, फोकस से हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से गया तो विदाउट एनी डेविएशन मूव कर गया। तो ये कहाँ पे बना इमेज, f2 और 2f2 के बीच में। इमेज का साइज कैसा है, स्मॉल है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड है। राइट हैंड साइड पे बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f1, ठीक है। पैरेलल गया, फोकस से हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज चला गया, तो मेरी इमेज कहाँ बनी है, 2f2 पे ही बनी है, सेम साइज होगा। अगेन राइट हैंड साइड है तो रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल आता है। अब मेरा ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखा हुआ है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, पैरेलल गई, फोकस से आई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, एज इट इज आई, तो मेरी इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2f2। अगेन राइट हैंड साइड है रियल इन्वर्टेड, कैसी है, एनलार्ज्ड। अब अगर मेरी फोकस पे रखी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर मेरा फोकस पे रखा है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि हमें मिलती हुई तो दिख नहीं रही कहीं रे, तो हम इसे मानेंगे कि हाँ कहीं हमारी इन्फिनिटी पे जाके ये रेज मिलेंगी तो हमारी इमेज बनेगी। हाईली एनलार्ज और बनेगी राइट हैंड साइड में ही जा रही है रेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। आगे देखते हैं, लास्ट है, एंड अगेन ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, जब हमारी ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में है, ठीक है, एफ और ओ के बीच में ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, येलो कलर का मेरा ऑब्जेक्ट है और ब्लू कलर का मेरा इमेज है, दिस इज इमेज। तो अब देखते हैं कैसे बना है। अगर मेरी लाइन पैरेलल गई तो फोकस से होते हुए गई है F2 से, और ऑप्टिकल सेंटर से गई तो एज इट इज, तो यहाँ तो ये धीरे धीरे दूर हो रही है, दूर हो रही है ना, तो हम पीछे इनको ज्वाइन करेंगे, ये यहाँ पर हमारी ज्वाइन होगी, ये मेरी ये इमेज बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस हैं ये। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे, पॉइंट से साइज मतलब डिमिनिश्ड होगी, और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। तो ऐसे ही ये सारे हैं, और ये जो लास्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस, ठीक है, जैसे कॉनकेव मिरर में था। अब कॉनकेव लेंस को देखेंगे हम, इसके दो ही केस हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये पैरेलल आई, पैरेलल आई, अब ये कैसा होता है, इमेज कैसा करता है, ये डाइवर्ज करता है, तो हमने डॉटेड साइड लेफ्ट हैंड साइड बनाई, लेफ्ट हैंड साइड में इमेज कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, F1 पे है, कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, F1 और O के बीच में, साइज कैसा होगा, वेरी स्मॉल, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, पैरेलल गया, डाइवर्ज हो गया तो मेरा ये फोकस से आ गया, ऑप्टिकल सेंटर से गया तो एज इट इज आ गया, तो यहाँ पे मेरी ये बनी है, तो मेरा ए बी क्या हो गया, मेरा इमेज, ठीक है, कैसी बनी है, छोटी बनी है ना, और ये लेफ्ट हैंड साइड बनी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें इमेज कहाँ पे कैसी बनी है वो आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको साइन कन्वेंशन याद नहीं होंगे, समझ नहीं आएंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, मिरर में भी होता था, यहाँ भी होगा। डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगी, ठीक है, और वर्चुअल इमेज कैसी होगी, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में नेगेटिव होगी और कॉनकेव लेंस में नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। हाइट ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव ही होगी ऑब्वियसली, वर्चुअल है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। लेंस फॉर्मूला देखो, मिरर फॉर्मूला में हमारा प्लस होता था, यहाँ पे हमारा 1/v माइनस 1/u होगा, वहाँ पे 1/v प्लस 1/u होता था। एफ का तो सेम ही है, r/2 वहाँ पे भी था, r/2 यहाँ पे भी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, h डैश अपॉन h, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वहाँ पे माइनस v/u था, लेकिन यहाँ पे माइनस हट गया है, पॉजिटिव आ गया है, ओके। तो दो फॉर्मूले बन गए हमारे। अब देखो याद रखने के तरीके हैं ये, सिर्फ और सिर्फ फ्यू टिप्स टू रिमेम्बर। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा, इमेज का हाइट अगर इमेज रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, इमेज का डिस्टेंस रियल है तो पॉजिटिव, वर्चुअल है तो नेगेटिव। फोकल लेंथ
कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की हमेशा नेगेटिव। तो ये याद रखने की चीज है, ये आप याद रखे जरूर, ठीक है। वैसे आप रे डायग्राम की जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, लेकिन ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें एक टॉपिक और है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता है आपका, पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल्स टू 1/f। अगर f सेंटीमीटर में है तो P इज इक्वल्स टू 100/f। मतलब बेसिकली हमने क्या किया, उसको मीटर में डिनोट कर दिया। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस होती है हमारी डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो 1D इज इक्वल्स टू 1/1 मीटर या फिर 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। कभी भी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें बहुत सारे लेंसेज हैं तो उसके नेट पावर क्या होगी, सबको ऐड कर देंगे, P1 P2 P3 जितने भी लेंस उसमें लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन देखिए, एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है, तो नेगेटिव होगा फोकल लेंथ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पॉजिटिव होगा। इज प्लेस्ड, मतलब मुझसे उसने क्या पूछा है, उसने मुझसे बोला है कि यू बताओ, यू निकालना है, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर। v कितना है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, तो हमें h डैश भी निकालना है। फॉर्मूला लगाया, एज इट इज वैल्यूज पुट की, आपका u क्या आ गया -60, तो u की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या बोला है, h डैश भी बोला है, तो m क्या होता है मेरा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v अपॉन u। तो मैंने वैल्यूज पुट की, तो मेरा h डैश आ गया 1.25 सेंटीमीटर। तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड और वर्चुअल है, ओके। यहाँ देखिए ये एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बहुत। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक ऑब्जेक्ट इतना टॉल है, तो मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 50, प्रिंसिपल एक्सिस पे किसके रखा है, कॉन्वेक्स लेंस के। 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज, तो इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है इतना, ठीक है। और ऑन स्क्रीन प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम लेंस, तो v भी दिया हुआ है मुझे, हमें फोकल लेंथ बताना है। तो सबसे पहले m का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे मेरा क्या आ जाएगा, m का फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरा u आ जाएगा। क्या होता है m का फॉर्मूला, ध्यान से देखेंगे, m का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन डैश इज इक्वल्स टू v अपॉन u। इसमें पुट करेंगे, आपको क्या क्या चीजें गिवन है, h डैश गिवन है, h गिवन है, v पता है, तो u की वैल्यू नहीं आएगी क्या, u की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। फिर आप क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। लेंस फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके देखें, ऐसे नहीं कि बस ठीक है हो गया समझ आ गया, जब तक आप करके नहीं देखेंगे आपको नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए हम आगे, एक ऑब्जेक्ट है is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length 20। focal length दी हुई है, परपेंडिकुलर रखा है तो ऑब्वियसली ऊपर ही होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इतना, तो u दिया हुआ है, हमेशा नेगेटिव लेते हैं, यस, तो v मेरा आ गया, यस। सेकंड वाले में बोला है फाइंड पोजीशन, पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन क्या होगी, मेरा v आ गया। मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन निकाल दो v अपॉन u से, तो मैग्निफिकेशन आ गया। नेचर ऑफ इमेज, अब मैग्निफिकेशन कैसी आई है, नेगेटिव आई है, तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी होगी, एनलार्ज होगी, क्योंकि 1 से बड़ा है ना, वैसे नेगेटिव है तो एनलार्ज हो गया। v मेरा क्या है, पॉजिटिव है, मतलब मोर देन 0 है, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब सारे क्वेश्चंस करें, कोई भी डाउट होगा आप पूछेंगे, ठीक है, ओके।